फाइनली अपन करेंगे आज स्टार्ट स्वरूप। देखो अपन ने अपनी जो अभी क्लास हो रही थी उसमें अपन ने लक्षण देख लिए थे आत्मा के, निरुक्ति, गुण, परिभाषा, लक्षण, जो 22 थे आचार्य चरक के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, श्लोक आपको याद होना चाहिए। दृष्टांत तो देख लिया था लास्ट में, ये गुण भी मैंने बता दिए थे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बता दिया। 11 तो सेम है ही, और ये 11 के बाद में जो 5 थे उनका मीनिंग मैंने बता दिया कैसे याद करना है। मन संकल्प यानी कोई दृढ़ करना, फिर विचारना, किस कोई टारगेट किया मान लो, फिर उस पर विचार विमर्श किया, फिर वो ये करना ही है, मुझे ये क्रैक करना ही है। फिर शास्त्र पढ़े, शास्त्र कैसे पढ़ोगे, देख के सुन के, मतलब अपनी इंद्रियों का विषय के बोध के माध्यम से। तो ये एक तरीके से मैं याद करने का तरीका बताया। अब देखो स्वरूप चरक अनुसार। अब आचार्य चरक जो थे वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है आचार्य चरक के अनुसार, क्योंकि चरक संहिता बहुत लेंदी है, आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में भी चरक संहिता है, थर्ड ईयर में भी है, तो 2 पार्ट है चरक संहिता के, वो आप पढ़ लोगे सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। तो उन्होंने क्या बताया भाई, आत्मा 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। अब जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जो अपने शरीर में आत्मा है ना, वो जीवात्मा है, क्योंकि जीव के अंदर है ना आत्मा। अपन जीवी तो हैं, मनुष्य हो, नारी हो, पेड़ पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में क्या है? जीवात्मा। ठीक है। संयोग पुरुष। अब जीवात्मा किस में पाई जाती है? संयोग पुरुष में, राशि पुरुष में, चिकित्सीय पुरुष में और कर्म पुरुष में। अब ये क्या है? कर्म पुरुष क्या है, चिकित्सीय पुरुष क्या है, राशि पुरुष क्या है, संयोग पुरुष क्या है? अभी आत्मा के बाद में अपन मन पढ़ेंगे, और मन के बाद में अपन पढ़ेंगे पुरुष के भेद। संयोग पुरुष, राशि पुरुष, चिकित्सीय, मतलब राशि पुरुष कितने का है? 24 तत्वों का संयोग और अनित्य। अब अनित्य क्यों है? क्योंकि व्यक्ति मर भी तो जाता है। अब ये तो ऐसा ही नहीं कि भाई तुरंत चलता जाता है, तो राशि पुरुष अनित्य है, आत्मा नित्य है, ये ध्यान रखना। संयोग पुरुष कहने का मतलब अव्यक्त मान अहंकार, ठीक है, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां, जो 24 तत्व बनते हैं, उनसे मिलकर जो पुरुष तैयार होते हैं, यानी कि अपन, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे बड़ा हो, सब में समान गुण है। ठीक है। तो 24 तत्वों का संयोग होता है, अव्यक्त मान अहंकार, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, इन्हीं को। तो ये जीवात्मा किसको बोलते हैं? जो अपने शरीर में है, जिसकी वजह से अपन चेतना है अपने शरीर के अंदर, वो है जीवात्मा। मतलब शरीर से बद्ध, शरीर से जुड़ी हुई जो आत्मा होती है उसको जीवात्मा बोलते हैं। परमात्मा, परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा। अब ये क्या है परमात्मा, कि इसको समझो। वह परमात्मा मतलब एक तरीके से वह आत्मा जो सर्वशक्तिमान है, एक तरीके से विभु है, निराकार है, निर्विकार है, असीम है, परम आनंद स्वरूप है। बोलते ना कि ब्रह्म, एक तरीके से अपन बोलते ना कि भाई मोक्ष की प्राप्ति करनी है, क्या चाहिए आपकी, जो आपकी जीव आत्मा है ना, जो आपकी एक जीव आत्मा है, उसको निकल के उस परमात्मा में जाके मिलना है, उसमें ही समाहित होना है। अपन बोलते हैं ना भाई मुझे मोक्ष चाहिए, मेरी आत्मा को जन्म मरण के जो जो बंधन चल रहा है कि एक आत्मा से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर, इसका बंधन छूट के मुझे इस आत्मा में मिलना है, परमात्मा में, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सर्वत्र व्यापक है, सभी जगह है, निराकार है, निरंतर चलने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब समझो थोड़ी देर के लिए, समझ में आ गया ना कि भाई अब आचार्य चरक बोलते हैं कि भाई 2 प्रकार की आत्मा है, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा यानी एक तो अपने शरीर में रहने वाली आत्मा, यानी कि जिनको अपन संयोग पुरुष बोलते हैं, राशि पुरुष बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। ये अपनी बात हो रही है, मतलब एक तरीके से व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो। और एक होती है परमात्मा, जिससे व्यक्ति की चाह होती है, बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको प्राप्त करने की। कि जो अपनी जो जीव आत्मा है, शरीर से जुड़ी हुई आत्मा है, वो मृत्यु के बाद में इसमें जाके विलीन हो जाए, ताकि वो भटके ना। ठीक है। तो ये हो गई परमात्मा यानी श्रेष्ठ, यानी ब्रह्म, परमेश्वर, जो भी मान लो आप अपने हिसाब से, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जो भी मतलब आप मानते हो ना, ये कृष्ण जी भगवान यही है, किसी का अल्लाह तो यही है, मतलब जो भी है वो ये परमात्मा है, उस नाम अलग अलग देती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो। यस सर। ओके। अब देखो, ये तो चरक के अनुसार हो गया। अब आयुर्वेद मत अनुसार आत्मा के भेद। अब आयुर्वेद ने जो सर्वसम्मति से जो भेद स्वीकार किए हैं आत्मा के, आचार्य चरक ने तो बता दिया भाई जीव आत्मा और परमात्मा होती है। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आत्मा के भेद किए हैं, कितने होते हैं?
ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया लेकिन फिर भी लिख दिया कि भाई जो ज्ञान कराती है वो ग्रहण करती है। ज्ञान किसको ग्रहण होता है? आत्मा को ग्रहण होता है। तो भेद बताए, 3 भेद बताए आयुर्वेद के अनुसार, अभी समझ जाओगे। परमात्मा, ये आप जान गए भाई परमात्मा, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने? परमात्मा या परम पुरुष मतलब श्रेष्ठ है, या ब्रह्मा जी मान लो, विष्णु जी मान लो, कृष्ण जी मान लो, महादेव जी मान लो, अल्लाह मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, ये परमात्मा परम पुरुष। अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त पुरुष, ये हो गई अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त पुरुष दूसरी। अब इस ये क्या है, अभी बस नाम याद रखो थोड़ी देर के लिए। तीसरी है स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष, ठीक है। 3 तरह की। अब यहाँ पे एक सारणी बनाई, आत्मा, आत्मा के 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा के 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा। अब जीवात्मा के 2 भेद कर दिए, अतिवाहिक और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अतिवाहिक पुरुष और स्थूल शरीर। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? देखो यहीं से निकालिए ये तीसरी आत्मा भी, परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा, ठीक है। फिर जीवात्मा के 2 भेद कर दिए, अतिवाहिक और स्थूल। यहाँ पे देखो अतिवाहिक और स्थूल कर दिए ना जीवात्मा के। अब परमात्मा तो जान गए, सर्वश्रेष्ठ निराकार जो है वो है। जीवात्मा अपने शरीर से जुड़ी हुई आत्मा, वो है जीवात्मा। इसके 2 भेद हैं, अतिवाहिक पुरुष और स्थूल या चेतन। अब ये क्या है अतिवाहिक और स्थूल क्या है? आपने पढ़ा ही नहीं। अब यही तो काम है, मुझे यही तो बताना है कि ये अतिवाहिक क्या है, स्थूल क्या है। आपको ये समझाऊंगा थोड़ी देर के लिए, रुकना बस थोड़ी देर। तो आप समझ गए ना, परमात्मा क्लियर हुआ कि परमात्मा क्या है? ये आत्मा का यस एक सर। टाइप से परमात्मा मतलब श्रेष्ठ, कि व्यक्ति बोलता है ना मोक्ष मिलना चाहिए मुझे, बस ये आत्मा चाहिए, ठीक है, इसमें जाके अपनी आत्मा विलीन हो जाए। एक जीव आत्मा यानी अपने शरीर से जुड़ी हुई आत्मा, जो अपने शरीर के अंदर है इस समय, जो मैं जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जिस वजह से आपको सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो जीवात्मा। ये 2 तरह की होती है, अतिवाहिक और स्थूल। और यहाँ पर मतलब 3 हो गए ना, एक तो परमात्मा पढ़ लो, फिर अतिवाहिक पढ़ लो, स्थूल पढ़ लो, तीनों हो गई। मतलब जीवात्मा का समावेश इन दोनों में हो गया, तो हो गई 3। तो वर्गीकरण समझ में आया? अब ये क्या है मैं अभी बताऊंगा मैं। यस। वर्गीकरण समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है परमात्मा, जो शुरुआत की आत्मा थी वो पढ़ लेते हैं। निर्विकार, सुख दुख रहित। अब इसको कोई सुख दुख होता है क्या? वो तो मोक्ष मिल गया, बोलते ना कि सभी सुख दुख से बंधन से मुक्त हो गया, मोक्ष मिल गया मुझे, ऐसी आत्मा में जाके तो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें, मतलब किसी तरह की, मतलब ऐसे नहीं कि 1% भी खोट हो, कुछ नहीं है। परम आत्मा सत्व भूत पंच महाभूत गुण वह इंद्रिय युक्त होता है। कहने का मतलब है कि परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, सत्व यानी मन से युक्त, भूत पंच महाभूत युक्त, गुण शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वह इंद्रियों युक्त होता है। मतलब इंद्रियां भी होती हैं, लेकिन क्या होता है ये सुख दुख रहित है। अगर इसमें सुख दुख आ जाए, अगर इसमें वही इच्छा द्वेष आ जाए, ठीक है, प्रियतन आ जाए, तो समझ लो कि फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि उसको तो फिर वही सुख दुख स्टार्ट हो गया, तो संसारिक बंधनों में बंध गया। तो इसलिए तो ये निर्विकार है, तो ये विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये परम आत्मा है कि भाई ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार ही नहीं है, श्रेष्ठ है, मतलब ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ चीज़ है ना। ये बोलते ना भगवान है, तो ये है परमात्मा। बोलते ना कि भाई ब्रह्मा, बोलते ना व्यक्ति की परम, क्या बोलते हैं कि भाई अल्लाह ईश्वर एक ही है, तो ये है ये परमात्मा, ठीक है। जो भी चीज़ है ये है, आपने इसको अलग नाम दे दिया वो बात अलग है बस। चैतन्य में कारण है अपनी चेतना, क्योंकि इसी से, इसी के जो छोटे छोटे अंश हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो अपने शरीर के अंदर है, तो चैतन्य में कारण है। नित्य है, ना तो कभी उत्पन्न हुई ना कभी नष्ट होगी, ये निरंतर चलती रहेगी, निराकार है, सर्वत्र है। संपूर्ण चराचर जगत का दर्शक है, तो ये संपूर्ण जगत जो अपने संसार है, ब्रह्मांड है, उसका मार्गदर्शन कौन कर रही है? परमात्मा। इसी को तो अपन परमेश्वर बोलते हैं, इसी को तो गॉड बोलते हैं, इसी को तो अल्लाह बोलते हैं, इसी को तो ईश्वर बोलते हैं, यही तो है परमात्मा, ठीक है। क्लियर? अपन ने ये मतलब इसको अपन ने समझ लिया, ये परमात्मा को समझ लिया। अब पढ़ेंगे जीवात्मा। अब पढ़ेंगे जीवात्मा, शरीर से बद्ध आत्मा, मतलब शरीर से जुड़ी हुई आत्मा। शरीर में रहने के कारण इसे पुरुष कहते हैं, कि अपने शरीर में जुड़ी हुई ना, इसलिए इसको पुरुष बोल रहे हैं। जीव आत्मा के शरीर में बंधे रहने का कारण अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञान अवस्था। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि कुछ नहीं रखा सांसारिक सुखों में, कुछ नहीं रखा मोह माया में, बस मुझे तो भगवान को मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, बोलते ना कि ज्ञान हो गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया, वो समझ गए सर कि हाँ बोलो। एक सर एक क्वेश्चन था।
सर जो अभी आत्मा का गुण आपने पढ़ाया तो उसमें दिया था ना सुख दुख इच्छा द्वेष, ये सब तो गुण में आप बताया, तो फिर आत्मा का ही भेद परमात्मा है और परमात्मा सुख दुख वो मैं रहित बताऊं, है, तो ये आत्मा का भेद कैसे हुआ? देखो ये है श्रेष्ठ परमात्मा। जो अपन ने गुण पढ़े हैं, अब अपन जितने भी हैं अपान वायु जितने 22 गुण पढ़े हैं, किसके पढ़े हैं? अपन ने शरीरवत जीवात्मा के गुण पढ़े हैं वो सारे। ये श्रेष्ठ है, इसी के वो अंश हैं। अपन क्योंकि अपन आयुर्वेद क्यों पढ़ रहे हैं? अपने शरीर को ठीक करने के लिए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रशमन। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि अपन इसको प्राप्त कर सकें। हर चीज़ को इसको प्राप्त करना हर व्यक्ति को। तो जो अपन पढ़ेंगे जिन चीज़ों को, भाई क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, तो अपन शरीर के बारे में पढ़ेंगे, अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। और अपना टारगेट होता है परमात्मा, लेकिन पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। अपन इसको समझ लें, इसको जान लें, इसको यहाँ तक पहुँचाने का मार्ग बता दें, तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ये तो अपन को पढ़ना ये पड़ता है, तो अपन को ये पढ़ाया जाता है। अपन को जितने भी लक्षण बढ़ाए ना इस जीवात्मा के, जो भी परिभाषा बताई इस जी सर। जीवात्मा की परिभाषा है। ठीक है, ओके ओके सर। ये श्रेष्ठ है, निराकार है। तो शरीर से बद्ध आत्मा शरीर में रहने के कारण इसे पुरुष कहते हैं। जीव आत्मा के शरीर में बंधे रहने के कारण अविद्या है। अविद्या यानी अज्ञान, अंधकार। मतलब व्यक्ति को कोई ना कोई कमी है, जैसे उसको कोई इच्छा हो गया, जैसे अपन ने बताया ना इच्छा सुख द्वेष प्रेतन जो गुण थे, उनमें से कोई एक चीज़ है राग अभिलाष, जो भी है, मतलब किसी एक गुण की वजह से भी वो इस शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। तभी तो बोलता है कि कोई व्यक्ति मान लो उसकी बचपन जन्म हुआ बड़ा, कि जैसे एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गया, यार अब अच्छा हॉस्पिटल बन गया, पैसे कमा लिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बोलता है यार बच्चों की शादी देखनी है, तो बच्चों की शादी हो गई, अब बोलता है कि मेरे पोते का मुंह और देख लो। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो वो इसी शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो सोच ले कि कुछ नहीं रखा सांसारिक मोह में, एक बस त्याग करना है, धर्म करना है, वो करना है ना, वो करते हैं एक तरीके से त्यागना है शरीर को, ऐसा ज्ञान हो गया तो व्यक्ति तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा ज्ञान होना असंभव है, व्यक्ति को कुछ ना कुछ सांसारिक मोह माया रहती है। तभी तो जो अपन ने आत्मा के गुण बताए हैं, सुख इच्छा सुख दुष्प्रेत, ये जीव आत्मा के बताएं। ठीक है, अभी जीव आत्मा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब अतिवातिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर। अतिवातिक पुरुष मतलब अतिवातिक या हाइब्लिक सूक्ष्म शरीर। इसके आगे आप ओबलिक लगा के सूक्ष्म शरीर भी लिख सकते हो, मतलब इसके का दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर है। किसका? अतिवाहिक का। तो जीवात्मा का जो पहला टाइप्स है उसको अपन अब पढ़ रहे हैं। क्या है सूक्ष्म शरीर? जब जीवात्मा इस स्थूल पांच भौतिक शरीर को छोड़ देता है तब इसे मृत शरीर कहते हैं, जो पृथ्वी पर नष्ट हो जाता है। जैसे कि अपने शरीर में आत्मा है, ठीक है, मैं मर गया, ठीक है, मरूंगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, इतना जल्दी, लेकिन एक्सपायर हो गया कोई व्यक्ति, तो पांच भौतिक शरीर को उसने छोड़ दिया आत्मा ने, तब मृत शरीर अब जाके बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति तो मर गया। जैसे कोरोना में कितने व्यक्ति मरे, तो उनकी आत्मा उनको छोड़ के चली गई, तो वह पृथ्वी पर नष्ट हो गया। लेकिन आत्मा अब भी अविद्या के कारण, मतलब अविद्या, इस जीव विद्या मतलब जो जीवात्मा थी, जीवात्मा का जो टाइप्स है सूक्ष्म शरीर या अवातिक शरीर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जीवात्मा का ये टाइप्स है सूक्ष्म शरीर। तो ये बोल रहा है कि लेकिन आत्मा अब भी अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहते हैं। तो व्यक्ति ने जैसे ही उस आत्मा ने उसको छोड़ा तो दूसरा शरीर धारण कर लेगी, ऐसी या तो जन्म हो जाएगा। बोलते हैं ना कि भाई पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, इस बात से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है कि भाई आचार्य ने बताया है आयुर्वेद में कि जो जीव आत्मा का जो टाइप्स है पहला सूक्ष्म शरीर, वो पुनर्जन्म की सिद्धि करता है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, मतलब उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेते हैं। बहुत से आपने किस्से सुने होंगे कि उसको सारी बातें याद हैं पिछले जन्म की, उसका कैसे जन्म हुआ था, कैसे मरा था, उसकी सारी बातें याद होती हैं। किसी व्यक्ति को कोई करोड़ों में से एक किसी भी कारण वजह से वो रह सकती हैं। अगर मान लो इस आत्मा को बोलते हैं, लेकिन आत्मा अब भी अविद्या कारण, इस अविद्या, कौन सी अविद्या थी? इच्छा सुख द्वेष प्रयत्न जो था, उसके जो लक्षण थे, ठीक है, उनसे बंधे रहने के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहते हैं, एक दूसरे शरीर का धारण किए रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है एक वहाँ। इस सूक्ष्म शरीर को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। अपन बोलते हैं ना, जैसे कि अभी सुनो, अभी इसने जन्म नहीं लिया, अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, अभी इसने जन्म नहीं लिया, व्यक्ति मर गया, ठीक है, व्यक्ति को मरने के बाद में आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया, अब आत्मा बाहर है, व्यक्ति मर गया। लेकिन अब देखो
यहाँ लिखा है, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर को दिव्य दृष्टि से, अभी उसने जन्म नहीं लिया लेकिन संसार में घूम रही है, ना तो ये परमात्मा में मिली ना इसने अभी जन्म लिया, लेकिन ये घूम रही है, अपना स्थान ढूंढ रही है किसी जन्म लेने के लिए, ठीक है। अपने कोई बॉडी ढूंढ रही है जो पंच तत्व की बनी हो, जिसमें वो रह सके, निवास कर सके, जन्म ले सके, उस शरीर को जी चेतना प्रदान कर सके। तो अभी मतलब वो जन्म नहीं लिया, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया भाई जन्म ले लिया, पुनर्जन्म की सिद्धि, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे अगले वाले पॉइंट में क्लियर होगा। अभी उसने जन्म नहीं लिया, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा अभी भी अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहता है, जैसे सूक्ष्म शरीर एक दूसरे शरीर को मतलब एक तरीके से एक रूप को, एक साय को धारण किए रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर, या इसलिए इसको सूक्ष्म बोलते हैं कि बिल्कुल बारीक, जिसे दिखाई नहीं देता, एक तरीके से अदृश्य मान लो। इस सूक्ष्म शरीर को दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। बोलते हैं ना कि ऋषि मुनि जो मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं, वही इस सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं कि देखो ये आत्मा जा रही। तांत्रिक होते हैं एक तरीके से, उसने बोलते हैं ना आत्मा को कैद कर लिया, भूत को कैद कर लिया, ठीक है। वो क्या होता है, आत्मा ही तो होती है उस व्यक्ति की, दुष्ट आत्मा एक तरीके से, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। सांख्य व वेदांत ने सूक्ष्म शरीर को माना है, जो दर्शन पढ़े अपन ने 6, उनमें से सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ने इस सूक्ष्म शरीर को माना है, ठीक है। अब सूक्ष्म शरीर के तत्व कितने हैं, 18 सांख्य के अनुसार, इंपॉर्टेंट है पीजी के हिसाब से। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होता है तत्व महत अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय चक्षु श्रोत घ्राण रसना त्वक, और 5 कर्मेंद्रियां और मन, ठीक है। 5 तन्मात्राएं, ये 18 तत्व माने इसके अंदर, किसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, एक मन 11वां, 5 तन्मात्राएं 11 और 5 16, महत और अहंकार 17 और 18, ये 18 तत्व किसने माने, सूक्ष्म शरीर के तत्व। क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, देखो एक वर्ड और आया था यहाँ पे लिंग शरीर, एक तीसरा नाम हो रहा है अतिवाहिक शरीर, 3 नाम हो गए इसके, देखो अतिवाहिक, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, किसी के भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। मोस्टली आता है सूक्ष्म शरीर, या फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते तो लिंग शरीर के नाम से आता है कि लिंग शरीर की परिभाषा बताओ, लिंग शरीर के गुण लिखो। तो आपको ये लिखना है, कितने लिखने हैं, 18 सूक्ष्म शरीर के तत्व, ये महत अहंकार, ये लिखने हैं, ठीक है। सूक्ष्म शरीर का परिचय तो देना ही है, लेकिन ये भी लिखने हैं। अब देखो जो गुण है, मतलब लिंग यानी गुण मान लो एक तरीके से बात है, 8, कौन कौन से, पूर्वोत्तम शरीर सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए पृथक पृथक। कहने का मतलब ये है कि भाई संसार का जब निर्माण हुआ था ना, आने वाली हजारों साल पहले, जब तक संसार चलता रहेगा, पहले ही आत्मा बन गई, इतनी आत्मा बन गई कि इतनी ही सूक्ष्म शरीर बन गए, इतनी ही जीव आत्मा बन गई कि सबके लिए अलग अलग आने वाले वो अपना वेट कर रही हैं, अपना इंतजार कर रही हैं। कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि इसके इतने, इससे आप पहले ही तैयार हैं इस परमात्मा के, इस जीव आत्मा के लिए, कि वो जब भी जन्म होगा एक हिस्सा उसमें चला जाएगा। असक्तम अपरितम शनि, शिला में भी भीतर प्रवेश कर सकता है। यानी मतलब है कि ऐसा नहीं कोई पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, वो किसी के माध्यम से भी पार कर सकता है। आपने किसी व्यक्ति को मरने वाला है, शीशे में पैक कर दिया, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति था मरने वाला था, उसने चेक किया कि व्यक्ति की कैसे आत्मा कहाँ से निकलती है, तो उसने उस व्यक्ति को मतलब सील पैक, जिसमें से हवा की भी एक तिनका भी मतलब क्या बोलते हैं ना, बाहर ना जा सके, उसमें पैक कर दिया। तो वो चेक करना चाहते कि ये निकलती किधर से है, तो उन्होंने बोला कि यह प्रीतम सलीम, तो वो शिला से भी प्रवेश करती है। शायद उनको ये बात नहीं पता होगी, अष्टांग हृदय नहीं पढ़ा होगा या पदार्थ आयुर्वेद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस कम ही पढ़ते हैं इन चीज़ आध्यात्मिक चीज़ों को। असक्तम, तो वो मतलब वो किसी भी माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, चाहे आप कितना ही उसको कवर करने की कोशिश करो, कितने ही शीशे लगाओ, कितने ही पत्थर लगा दो, कुछ भी कर दो, वो उस माध्यम से निकल जाएगा, उस शरीर से निकल जाएगा। अगर वो व्यक्ति मर रहा है तो उसको वो छोड़ देगा, ठीक है। नियतम, सृष्टि से महाप्रलय तक, जब से ये उत्पन्न हुई है और जब ये सृष्टि खत्म होगी तब तक रहेगा। आगे पढ़ते हैं, ये क्या है, महद आदि सूक्ष्म पर्यतम, महद से सूक्ष्म 18 तत्वों का बना, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक पंचन मात्रा तक ये 18 तत्वों से बना है। संसरित न्यूत स्थल शरीर धारण करता है, यहाँ पे लिखा है संसरित नूत स्थल शरीर धारण करता है, मतलब एक तरीके से नया शरीर धारण करता है। अब बात आई है यहाँ पे, कौन सा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जो इसने अभी तक शरीर धारण नहीं किया था ना, वो नया शरीर धारण करता है। अब जाके ये बात आई है, आगे देखते हैं थोड़ी देर। निरूपयम,
स्थूल शरीर 6 कोषों के बिना भोग करने में असमर्थ। यहाँ पे लिखा है निर्हु उपयोगम, कि जो स्थूल शरीर है, अपन ने अभी क्या पढ़ रहे थे, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर अब उसको स्थूल शरीर में बदलने वाला है, क्योंकि वो मरने के बाद उसने शरीर को छोड़ा तो वो घूमा संसार में, उसने अपने लिए कोई नया शरीर ढूंढा। तो जो घूमता है नए जन्म लेने से पहले पहले जो घूमता है ना, वो है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। मतलब अज्ञानता के कारण जो घूमता रहता है ना संसार में, जन्म मृत्यु के चक्कर में इधर से उधर भटकता रहता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, ठीक है। तो स्थूल शरीर 6 कोष की युक्तियों में भोग करने में असमर्थ। तो इसमें ये 6 कोष नहीं होते। कौन कौन से? भावृद्यम धर्म 8वां लिंगम। एक मिनट रुकना, मुझे देखना है थोड़ा सा क्या चक्कर पड़ा इसका। निरुपयोगम स्थूलम शरीर 6 कोष युक्त के बिना भोग करने में असमर्थ। ओके, हेलो सर। हेलो हेलो, हेलो। 1 मिनट रुकना ना। आज कोशिश, आज तो 7 तो बज गए, आज करोगे पूरा यहाँ तक स्थूल शरीर तक, या फिर कल कंटिन्यू नहीं सर। करोगे? कल करते हैं सर। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं ना, आज के दिन यहीं पर रोकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं तुम बता दूंगा ना शुरू से, देखो थोड़ा सा ना। थैंक यू है ना। सर।